तो हेलो डॉलफी, अब हम लोग ना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी ना जनरल एंट्रीज बनाना सीखा था गोल्डन रूल के बेस पे। ये हमारे गोल्डन रूल होते हैं अकाउंट्स के, तीन: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। मैं एक शॉर्टकट भी बनाता हूँ, मॉडर्न रूल भी आया हमारा। मॉडर्न रूल में क्या होता है, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कभी कभी याद करना पड़ता है, रियल व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ऐसे याद करना पड़ता है। कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है इसे याद करने में। तो एक और तरीके से कर सकते हो। न्यू रूल है। न्यू रूल क्या मतलब है, देखो कोई भी चीज क्या होगी, या तो एसेट्स होगी। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जो आइटम आपने निकाली है किसी स्टेटमेंट में से वो क्या है। एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, ठीक है ना, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है। इसको ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिखता हूं। आप इस सीक्वेंस में याद करना जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। ठीक है। अब देखो ये कब डेबिट होंगे और ये कब क्रेडिट होगा, बहुत आसान है। बहुत आसान है। ये याद रखना, एसेट जब भी बढ़ेगी, मतलब एसेट जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी, जब भी बढ़ेगी तो उसे डेबिट कर देना। तो इसका मतलब है, ये याद हो गया ना, अगर ये याद हो गया तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। जैसे कि हमारे पास मशीनरी 1 लाख रुपए की रखी थी, 50,000 की और खरीद ली, तो जब 50,000 की खरीदी है, इसका मतलब मशीनरी क्या होगी, डेबिट होगी। कैश हमारे पास किसी से आया, तो जब कैश आया है तो क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट है। बैंक में पैसा आया तो बैंक पे पैसा बढ़ा ना, मतलब एसेट बढ़ गई ना, तो बैंक पर डेबिट हो जाएगा। जो एसेट बढ़ेगी उस एसेट को डेबिट करो, जिस ट्रांजेक्शन। बहुत आसान है। सेम कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस का भी है। एक्सपेंसेस भी जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सैलरी हमने 10 लाख रुपए तक की दे चुका था, इस महीने की 1 लाख रुपए की और दी, तो इस महीने के जो 1 लाख रुपए की दिए तो वो बढ़ी है ना सैलरी, तो सैलरी को डेबिट कर दो इस बात में। मतलब एक्सपेंसिव और एसेट्स का नेचर एकदम सेम है, समझ लो। एक्सपेंसिव जब बढ़ेंगे ना ये, तो डेबिट होंगे, जब घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। और इसको याद कर लिया ना, सैलरी और इसको, बाकी जो भी बची इसका उल्टा है, बस मतलब उल्टा। एक याद रख लो, एसेट्स, उसके अलावा सब याद हो जाएंगे। एसेट और एक्सपेंसिस एक नेचर के, बाकी तीनों चीजें उसके अपोजिट। जब भी ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, सॉरी, जब भी ये बढ़ेंगे, जब भी ये बढ़ेंगे ना, देखो ये अपोजिट हो जाए। जब भी बढ़ेंगे, अरे यार क्या कर रहा हूं, जब भी ये बढ़ेंगे ना तो ये क्या होंगे, क्रेडिट। जैसे कि मान लीजिए लाइबिलिटी क्या है, जैसे अजय को मेरे को अभी पैसे देने थे 1 लाख रुपए, अब मैंने उससे उधार में और सामान खरीद लिया 20,000 का, तो 20,000 से अजय का तो क्रेडिट वैल्यू बढ़ेगा ना, कि अब 1,20,000 देने, तो 20,000 बढ़ गया ना, तो अजय को अब क्या करना है, मुझे क्रेडिट करना है। जब भी मेरी लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट। और उसका अपोजिट तो ये समझ में आ गया होगा, जब घटेगी तो डेबिट होगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी होती है। ओनर से जब भी जब जब कंपनी कुछ भी लेगी तो जब कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल का मतलब है, जैसे कैपिटल ओनर से हमने पैसे ले रखे थे 10 लाख रुपए, और हमारे पास कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो ओनर ने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए और दे दिए, तो अब कैपिटल को फिर से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उस बात में, 1 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज घटेगी तो क्रेडिट। तभी तो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग जब घटती है, जब ओनर अपनी पर्सनल काम के लिए लेके जाता है तो कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ड्राइंग्स को क्या करना पड़ता है। इनकम भी सेम है। इनकम जब बढ़ेगी, भाई अभी तक मेरे पास सेल हुई थी 1 लाख की, अब सेल और होगी 20,000 की, तो 20,000 की जो सेल हुई है उससे सेल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है। और हटेगी तो क्रेडिट। ये बेसिकली क्या है, बहुत आसान तरीका है याद करने का। आपको कोई डेबिट और क्रेडिट रूल मतलब ऐसे यूज नहीं करना है कि कौन सी, बस आप आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि ये क्या है, एसेट्स है, एक्सपेंसिस है, लाइबिलिटी है, या कैपिटल है, एसेट इनकम है। अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद तो आपको ये याद रखना, एसेट्स बढ़ती है, जब बढ़ने का याद रखो, जब उस एक्टिविटी में देखो वो घट रही है बढ़ रही है, बढ़ा रही है एसेट्स को। अगर घटा रही है तो क्रेडिट कर दो, बढ़ा रही है तो डेबिट। नहीं, ठीक है ना, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपके पास समझ आ गई। तो ये आपको रूल याद रखना है जिससे कि आप एंट्री करेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके।